क्या हासिल हुआ? आपने 15 महीने से ज्यादा उस गजब को राख का ढेर बना दिया। क्या आपको मिल गया? आपने 50,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया और 80,000 से ज्यादा लोग घायल कर दिया और लाखों ही लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे देशों में सहारा लेना पड़ा। यही खबर आई कि अब गाजा और इजराइल में सीज फायर हो गया है, तो सबसे पहले देखिए किस तरह के वहां के लोग सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाने लगे और साथ में ही पटाखे और बम भी फोड़ने लगे, जबकि वो जानते हैं कि उनके ऊपर लाखों टन बम गिराया जा चुका है। इसी गाजा की ही बात पे जो बाइडेन चुनाव हार गया और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए, क्योंकि बाइडेन से लोग इसलिए बहुत ज्यादा नाराज थे, अमेरिका के रहने वाले लोग, क्योंकि जब गाजा में बमबारी हो रही थी उनके सामने वो तस्वीर आ रही थी जिसमें बच्चे और औरतें मारे जा रहे थे, निहत्थे बच्चे औरतें ऊपर बम गिर रहा था, वो तबाह और बर्बाद हो रहे थे। इसीलिए बाइडेन सरकार से लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। बाइडेन को उन लोगों ने भी वोट नहीं किया जो कभी उनके फेवर में हुआ करते थे। और डोनाल्ड ट्रंप जी जीतने की सबसे बड़ा ये बात ये भी रही कि उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे हमारे आने से पहले ही गाजा और इजराइल की वार रुक जाएगी, और सेम वही हुआ। ट्रंप की ताजपोशी से पहले ही गाजा और फिलिस्तीन में सीज फायर का समझौता हुआ। हालांकि इस सीज फायर में जो बाइडेन की भी कोशिश रही और डोनाल्ड ट्रंप के भी नेता वहां पर मौजूद थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले ही दुनिया को बताने चाहते थे हम देखो कितने पावरफुल हैं, हम जैसे ही सत्ता में आए और हमने गाजा में इजराइल और फिलिस्तीन की जंग रोक दी। और इजराइल को भी इसलिए केवल इस बात पे एग्रीमेंट करना पड़ा, सीज फायर के लिए तैयार होना पड़ा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था हम आपको कोई भी हथियार और असलहा बारूद नहीं देंगे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को माननी पड़ी और सीज फायर पर हस्ताक्षर करने। क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आ जाने के बाद क्या इजराइल फिर से गाजा पर वार करेगा, फिर से हमला करेगा? बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि दुनिया को बताने के लिए कि ट्रंप कितने पावरफुल हैं, केवल इसीलिए सीज फायर पर साइन किया गया है, इजराइल को मजबूर होना पड़ा है। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि इजराइल फिर से गाजा पर हमला करेगा, उसको फिर से तबाह व बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। क्या लगता है, क्या फिर से दोबारा इजराइल गाजा पर हमला करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।